हेलो गाइज, आदित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गाइज, आपने बेसिक क्लास जो हमने पुनः प्रारंभ की उसका फर्स्ट डे और सेकंड डे का वीडियो आपने देखा होगा, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कम से कम 5 डेज के जो वीडियो हैं वो एक ही टॉपिक से संबंधित हैं और वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो यदि आपने फर्स्ट डे का और सेकंड डे का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलो अब नेक्स्ट आगे आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पीछे जहाँ से हमने क्लोज किया उससे आगे शुरू करते हैं। हम नाउन पढ़ रहे थे। काउंटेबल नाउन, वे सारी संज्ञा, काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? वे सारी संज्ञा जो संख्या में आते हैं, अर्थात जिसे गिना जा सके, वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जिन्हें गिना जा सके, जैसे पेन है, कॉपी है, मोबाइल है, डॉक्टर है, बच्चे हैं, लड़कों को गिना जा सकता है ना। जिन्हें गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन हो गए, और जिन्हें नहीं गिना जा सकता वो अनकाउंटेबल नाउन हो गए। बिल्कुल ईजी है गाइज, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। काउंटेबल नाउन मतलब जिनको काउंटिंग कर सकें, गिन सकें। अनकाउंटेबल जिन्हें वे सारी संज्ञा जिन्हें गिना ना जा सके, अर्थात जो मात्रा में आते हों, अनकाउंटेबल कहलाते हैं। जैसे शुगर तोलते हैं ना, उसको वज़न केजी में, वाटर लीटर में, मिल्क लीटर में, मतलब इन्हें तोला जाता है। तो ये सब हो गए अनकाउंटेबल नाउन। फिर देखो, नाउन है वो 2 प्रकार के, कौन कौन से? देखो आगे, एक नाउन सिंगुलर होता है, वे सारी संज्ञा जिसकी संख्या एक हो, नाउन सिंगुलर कहलाते हैं। जैसे पेन, कॉपी, मोबाइल एक एक हो तो। फिर नाउन है प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन। वो ऊपर वाला एक वचन था, ये बहुवचन। वे सारी संज्ञा जिसकी संख्या एक से ज़्यादा हो, नाउन प्लूरल कहलाते हैं। जैसे एक से ज़्यादा 2 भी होंगे, 3 भी होंगे, 10 पेन, 10 पेन्स, 15 गर्ल्स, मैनी बॉयज़, चिल्ड्रन बच्चे। चाइल्ड मानी बच्चा होता है और चिल्ड्रन मानी बच्चे। तो इस प्रकार से आपने नाउन के ये पार्ट अलग अलग आपने समझे। अभी देखो नाउन का क्या महत्व है स्पोकन इंग्लिश में, उसकी उपयोगिता हम पढ़ते हैं। स्पोकन इंग्लिश में संज्ञा यानी नाउन की उपयोगिता। अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप करते समय हम इनका प्रयोग सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के रूप में करते आए हैं, दोनों के रूप में करते हैं। अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप करते समय हम इनका प्रयोग सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में करते हैं। आपको एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाता हूँ। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन इज राइटिंग ए लेटर। मोहन इज राइटिंग ए लेटर। अभी जो सेंटेंस हमने लिखा, इसमें मोहन एक संज्ञा है। मोहन एक संज्ञा है, सिंगुलर नाउन है। मोहन एक संज्ञा है जिसे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। आपको समझ में आई होगी। मोहन एक संज्ञा है और उसे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। चलो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। ये हमने लिखा, आई एम ईटिंग ए मैंगो। आई एम ईटिंग ए मैंगो। तो इस वाक्य के अंदर जो मैंगो है वो भी एक संज्ञा है और इसे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। इसको ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो देखो, मैंगो है वो भी क्या है? नाउन है। और मोहन है वो भी क्या है? नाउन है। लेकिन ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में काम आते हैं। अभी हम पढ़ेंगे नाउन सिंगुलर व नाउन प्लूरल का भी अपना अलग अलग महत्व है, क्योंकि टेंस व मॉडल में हेल्पिंग वर्ब चुनाव नाउन सिंगुलर व नाउन प्लूरल को ध्यान में रखकर किया जाता है। टेंस में और मॉडल्स में, इनमें हेल्पिंग वर्ब का जो चुनाव करते हैं हम, सहायी क्रिया का चुनाव करते हैं, वो एक वचन और बहुवचन के आधार पे करते हैं। तो नाउन सिंगुलर कौन कौन सी सहायी क्रियाएँ हैं, देखो आप नोट कर लेना इन्हें। इज, हैज, वॉज, डज, वांट्स टू, ये सब क्या है? एक वचन। ये एक वचन की सहायक क्रियाएँ हैं। नाउन प्लूरल बहुवचन के कौन कौन से हैं? आर, हैव, वर, डू और वांट टू। इसमें वांट्स नहीं आएगा, वांट टू।
तो ये सब के सब क्या है, बहुवचन के संज्ञाएं हैं। चलो नेक्स्ट इसको हम और विस्तार से, नाउन को हमने पढ़ लिया, अभी हम पढ़ते हैं प्रोनाउन। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रोनाउन, मतलब सर्वनाम। हिंदी में उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। वह सारे शब्द जिनका प्रयोग किसी नाउन के लिए या नाउन के स्थान पर किया जाता है। वह सारे शब्द जिसका प्रयोग किसी नाउन के लिए या नाउन के स्थान पर किया जाता है, प्रोनाउन कहलाते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। हिंदी के अंदर पढ़ा होगा आपने, तो अंग्रेजी में भी इसकी परिभाषा आप देख लो। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। वास्तव में प्रोनाउन कभी भी अपने लिए काम नहीं करता है, हमेशा नाउन के लिए काम करता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हम बार बार किसी नाउन का प्रयोग न करते हुए उसकी जगह प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं। आओ इसको हम आगे विस्तार से समझते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी मान लो, कथा मान लो, उसके द्वारा आपको बताता हूँ कि नाउन और प्रोनाउन में क्या अंतर है, किस प्रकार से ये प्रोनाउन नाउन की जगह काम करते हैं। चलो आगे देखिए। अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मुझे एक घटना याद आती है। बहुत वर्षों पहले यूएसए में एक सम्मेलन होना था जिसमें किसी कारण भारत के प्रधानमंत्री नहीं जा पाए। मतलब भारत के प्रधानमंत्री नाउन हो गए, तो उन्होंने अपने स्थान पर विदेश मंत्री को भेज दिया। अपने स्थान पर, स्थान पे काम आ रहे हैं ना विदेश मंत्री, लेकिन वह विदेश मंत्री बनकर नहीं गए, बल्कि वे प्रधानमंत्री की जगह पर बैठे और वहाँ ठहरे जहाँ प्रधानमंत्री को ठहरना था। मतलब प्रधानमंत्री की जगह वो काम आ रहे थे, इसलिए वो प्रोनाउन की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम किया। ठीक उसी तरह नाउन को आवश्यकता पड़ने पे प्रोनाउन उसके स्थान पर उपलब्ध हो जाता है। आप समझ गए होंगे। जैसे मान लो मैंने कहा कि राम बाजार जाता है और वह सामान लाता है, तो वह जो हुआ वह उसके प्रोनाउन का काम किया उसने। जैसे राम इज माई फ्रेंड बट ही इज मैड। दोबारा देखो, हम ऐसे भी बोल सकते थे राम इज माई फ्रेंड बट राम इज मैड, लेकिन राम की जगह हमने प्रोनाउन ही का यूज किया। इस वाक्य में ही का प्रयोग किया गया है जो राम अर्थात नाउन के लिए हुआ है, अतः इसे प्रोनाउन कहेंगे। शायद तक प्रोनाउन किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप पुनः इसको एक बार दोबारा सुन लेना, वीडियो को बैक लेकर के दोबारा सुन लेना। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। चलो प्रोनाउन के बारे में हम और डिटेल से पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रकार देखो आप, फर्स्ट प्रोनाउन आई, वी, माई, मी, आवर, आवर्स, अस, ये फर्स्ट प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन बोलते हैं ना हम, आप बोलते हो फर्स्ट पर्सन। सेकंड प्रोनाउन या सेकंड पर्सन, अब सेकंड पर्सन ही लिखना है इसको, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू। और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, दे, इट, हर, हर्स, इट्स, देम और देयर और देयर्स, ये होते हैं थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हमने पढ़ा आई, वी, माई, मी, आवर, आवर्स, अस। सेकंड पर्सन में हमने पढ़ा यू। थर्ड पर्सन में हमने पढ़ा ही, शी, दे, इट, हर, हर्स, इट्स, देम और देयर और देयर्स। अब हम पढ़ेंगे कि पर्सन प्रोनाउन की सूची, कौन कौन से पर्सन प्रोनाउन होते हैं उनकी हम सूची पढ़ेंगे किस प्रकार से। आओ देखें। 1 नंबर आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ।
ये इसकी सूची है, आप अच्छे से इसको उतार लें और इसको आप याद कर लेना। वी, आवर, अस, आवर्स और आवर सेल्वेज। 3 नंबर पे देखें, यू, योर, यू, योवर्स और योवर सेल्फ। 4 नंबर पे देखें, ही, हिज, हिम, हिज, हिमसेल्फ। 5 नंबर, शी, हर, हर, हर्स और हर सेल्फ। और 6 नंबर अंतिम देखें, दे, देयर, देम, देयर और देम सेल्वेज। गाइज ये सब के सब प्रोनाउन हैं, ये सब के सब प्रोनाउन हैं। आशा करता हूँ आपको प्रोनाउन और नाउन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपने थर्ड डे का वीडियो से पहले दोनों फर्स्ट और सेकंड डे से के वीडियो नहीं देखे हैं, क्योंकि जो ये फर्स्ट और सेकंड डे के वीडियो आपस में जुड़े हुए हैं, आपने नहीं देखे हैं तो पहले इन्हें देख लें। नीचे आपको इनका लिंक मिल जाएगा और अच्छे से अपनी तैयारी करें, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड डे है वो आपस में जुड़ा हुआ है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में